कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 27 जून 2026 दिन शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज भगवान शिव तथा भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए विशेष फलदायी होती है। त्रयोदशी के दिन व्रत, पूजा, जप और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु इस अवसर पर शिव अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा सत्संग आदि करते हैं। ज्येष्ठ मास में यह पावन समय आध्यात्मिक उन्नति, सकारात्मक चिंतन और सत्कर्मों के लिए माना जाता है। परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगल कामना हेतु भी यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। आज का दिन राहु काल का समय सुबह 9:08 से 10:49 तक रहेगा। इस दौरान कोई नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। तो देखिए, इस समय राहु काल का जब वक्त रहेगा तो आपको किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए, यात्रा पर भी नहीं जाना चाहिए। अब आगे बात राशियों की करते हैं और सबसे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए राहत भरा रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही आपसी अनबन धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आएगी और परिवार के सदस्य आपस में बैठकर खुलकर बातचीत आज कर सकेंगे। इससे रिश्तों में मधुरता आएगी। हालांकि आपकी सेहत पर आज विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिक तला भुंजा भोजन, बाहर का खाना पेट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। यदि पहले से कोई समस्या चली आ रही थी तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। मानसिक रूप से भी आप कुछ उलझनों में आज रह सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साझा करें। संतान पक्ष की ओर से कोई आज आपको खुशखबरी मिल सकती है, खासकर नौकरी या कैरियर से जुड़ी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ ही परिवार में लंबे वक्त से चल रही अनबन भी आज खत्म हो जाएगी और रिश्तों में सुधार होगा। आगे बात वृषभ राशि की करेंगे। स्वामी जी से जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। वृषभ राशि, आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो भविष्य में उसमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं। हालांकि अतीत में लिया गया कोई निर्णय आज आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, इसलिए उससे सबक लेकर आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा हल्का महसूस होगा, क्योंकि मानसिक दबाव में कमी आएगी और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होना लगेगा। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। किसी पर भी आंख मूंदकर आज भरोसा ना करें। मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और पिकनिक या घूमने फिरने की योजना बन सकती है, जिससे आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आर्थिक लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन मित्रों का आपको साथ मिलेगा, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आगे बात मिथुन राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन खास तौर पर रचनात्मक और कला से जुड़ा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी प्रतिभा को पहचान मिलने की संभावना है और आप अपने काम से आज संतुष्ट रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे मन में शांति मिलेगी। माता पिता के साथ कोई मतभेद चल रहा था तो वो आज समाप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आज उन्हें कोई उपहार भी दे सकते हैं। निवेश के मामले में सावधानी बरतें, खासकर छोटे मोटे निवेश से बचना होगा। यदि बड़ा और सोच समझ कर निवेश करेंगे तो भविष्य में
बहुत लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ, गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज निवेश के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप कोई बड़ा निवेश करते हैं तो सफलता मिलना तय है। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से अब हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से ऐसे कई सारे सवाल आते हैं जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि काला धागा पहनने का सही तरीका क्या है और इससे क्या लाभ होता है। हमारे हिंदू परंपरागत में काले रंग के धागे को एक सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी उपाय माना जाता है, जो व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से दूर करता है और नज़र दोष को बचाता है। इसमें सही विधि से पहनना बहुत ज़रूरी होता है। मान्यता के अनुसार शनिवार के दिन एक काले धागे में 9 गांठ लगानी चाहिए और उन गांठों को बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे धागे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी गांठ लगाने के बाद इस धागे को दाहिने हाथ में बांध लेना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बुरी नज़र, नकारात्मक शक्ति और अनचाहे रोग से भी रक्षा होती है। साथ ही यह उपाय मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहयोग करता है। नियमित रूप से इस उपाय को अपनाने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और व्यक्ति खुद को अधिक सुरक्षित और ऊर्जावान महसूस करता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात कर्क राशि की करेंगे। स्वामी जी से जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कितना सकारात्मक रहेगा। कर्क राशि आज का दिन परिवार के साथ मिलकर कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण काम करने के लिए बहुत अनुकूल है। घर के वातावरण में सहयोग और एकाग्रता देखने को मिलेगी। आप अपने घर की साज सजावट या रिनोवेशन को लेकर भी कोई योजना बना सकते हैं। हालांकि खर्च का नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिक खरीदारी आपके बजट को बिगाड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में काम में थोड़ा सा तनाव दे सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से उसको आप संभाल लेंगे। व्यवसाय करने वालों को सलाह दी जाती है आज कि किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेकर ही आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। वे अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे, जिससे आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, लेकिन खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण बनाकर चलने की जरूरत है। फिजूल खर्ची करने से आज आपको बचना चाहिए। साथ ही परिवार के सहयोग से कोई बड़ा काम भी आप अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे। अब बात सिंह राशि की करते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। सिंह राशि, आज आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाकर अपने रुके हुए काम को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। ये बदलाव आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। विवाहित लोगों के लिए दिन विशेष हो सकता है, क्योंकि परिवार में किसी नए सदस्य के आने की संभावना दिखाई दे रही है। व्यवसाय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपकी संपत्ति में वृद्धि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति के साथ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए संयम बनाकर रखें और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना होगा। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की आज तैयारी में आप व्यस्त रह सकते हैं, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहेगा और सभी के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज आप अपनी दिनचर्या में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही व्यापार और व्यवसाय के लिए भी दिन आपका बहुत शुभ है, लेकिन किसी से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। अब बात कन्या राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास है। कन्या राशि, आज आपको अपने कामों को टालने की आदत से बचना होगा, क्योंकि लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। विशेष रूप से कानूनी मामले में सतर्कता बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सिरदर्द बढ़ सकता है। यदि आप कोई व्यापारिक डील फाइनल करने जा रहे हैं तो सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। किसी भी जोखिम भरे कार्य में हाथ डालने से बचना होगा, क्योंकि नुकसान की संभावना
बहुत दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश का पालन करना आज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अनुशासन और सावधानी के साथ काम करेंगे तो दिन आपके पक्ष में होगा। छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि वही आगे चलकर बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज आपको जोखिम भरे काम करने से बचना चाहिए। सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि रसोई घर के तवे से जुड़े कौन से ऐसे नियम हैं जो घर में धन और समृद्धि बनाए रखने के लिए मददगार साबित होते हैं। हमारे हिंदू मान्यता और शास्त्रों के अनुसार रसोई का तवा घर की समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसके कुछ उपाय बात ध्यान रखने वाली बहुत आवश्यक है। तवे को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहर से आने वाले लोग को उस तवे पर नज़र ना पड़े, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। हर सुबह पहली रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़कना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होती है। पहली रोटी किसी पशु पक्षी या गाय के लिए निकालना बहुत पुण्यकारी होता है और इससे खुशहाली आती है। इसके अलावा तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए और गर्म तवे पर पानी तो कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे घर में परेशानियां लगातार बढ़ने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अगली राशियों की। तुला राशि की बात करते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। तुला राशि, आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे, जिससे आपके सभी कार्य को समय पर पूरा करने में सफलता भी मिलेगी। इसके अंदर कठिन परिस्थितियों को भी आप सहज बनाने की क्षमता विकसित कर लेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। आपको अपने व्यवहार में मिठास लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी भी है। कार्यक्षेत्र पर आप अपने जूनियर्स से कुछ गलतियों को आज नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिससे टीम में बेहतर तालमेल बनेगा। यदि आप नौकरी के साथ कोई पार्ट टाइम काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आज वह योजना आगे बढ़ती हुई दिख रही है। परिवार के किसी सदस्य को आपकी बात आज बुरी लग सकती है, इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। संतुलन बना के रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज आपको संतुलन बना करके चलना होगा। साथ ही बोलचाल में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, जिससे किसी और की भावनाएं आहत ना हो और आपका दिन भी बेहतर रहे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आने वाला है। विदेशों में रह रहे किसी रिश्तेदार से आज बहुत शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि कोई पुरानी बात या चिंता आपको आज परेशान कर सकती है। ऐसे में अपनी माताजी से बात करना आपके लिए मानसिक शांति देगा। यदि आप नए वाहन की खरीदारी की सोच कर रहे हैं तो आपकी यह इच्छा भी आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक मामले में सावधानी बरतें, विशेष रूप से लेन देन में, क्योंकि धोखे की संभावना बनी हुई है। प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दोनों के बीच आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा, जिससे रिश्तों में स्थिरता भी आएगी। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन ज़रूरत है कि आप धैर्य बना करके चलें और सकारात्मक सोच आपको आगे लेकर के जाएगी। अब आगे बात धनु राशि की करते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास होगा। धनु राशि, आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा और अपने जीवन में छोटे मोटे आनंद का आप भरपूर आनंद लेंगे। हालांकि आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी कोई बात किसी को ठेस भी पहुंचा सकती है। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य लें, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। नई संपत्ति प्राप्ति की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, जो आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।
यदि आप किसी को उधार दिया था तो वो धन भी आज वापस मिलने की संभावना बढ़ी हुई है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और प्रशंसा भी प्राप्त करेंगे। आज आपका शुभ रंग है मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही आज आपके काम की तारीफ भी हो सकती है, लेकिन आपको अहंकार करने से बचना चाहिए और इसके साथ ही लोगों के साथ सहजता से व्यवहार करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि खराब ग्रहों को शांत करने और मजबूत करने के लिए कौन कौन से सरल और आसान से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ छोटे और आसान उपाय ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रदेव को शांत करने के लिए रोज 1 मिनट तक ओम का उच्चारण करना बहुत लाभकारी होता है। बृहस्पति ग्रह को सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को भोजन कराना बहुत शुभ होता है। वहीं बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए तुलसी जी को जल चढ़ाना और उनके दर्शन करना बहुत लाभ देता है। शुक्र ग्रह के लिए खुद और घर की साफ सफाई करना बहुत आवश्यक है। वहीं शनि ग्रह को शांत करने के लिए गरीब या मजदूरों को दान देना बेहद प्रभावी उपाय माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मकर राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। मकर राशि, आज आपको आलस्य महसूस हो सकती है, लेकिन यदि आप इससे त्याग कर अपने कार्यों पर ध्यान देंगे तो सफलता आपके लिए कदम चूमेगी। आपको साहस और पराक्रम तभी बढ़ेगा जब आप सक्रिय रहेंगे। कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आज आपसे मिलने आ सकता है, जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी, लेकिन ध्यान रखें पुरानी नकारात्मक बातों को दोहराने से बचना होगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने अधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर जरूरी काम को पूरा कर सकते हैं। जो लोग सरकारी योजना में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए दिन बहुत अनुकूल है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पे आ रही समस्याओं का समाधान के लिए शिक्षक या मार्गदर्शन के पास अवश्य जाना चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज आप में काफी आलस्य रह सकता है, लेकिन आलस छोड़कर के आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में होगा और सभी काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। बात कुंभ राशि की करते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आपके घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम का आज आयोजन हो सकता है, जिससे घर में वातावरण आनंदमय रहेगा और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। आपको अपने पिताजी से कोई महत्वपूर्ण सलाह आज मिल सकती है, जो आपके लिए मार्गदर्शन साबित होगी। कार्यक्षेत्र में भी आप अपने कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी और लोग आपके व्यवहार की सराहना भी करेंगे। हालांकि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी छवि को भी प्रभावित कर सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सफलताओं से भरा है, सकारात्मकता से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी जो काम आप करेंगे उसमें आपकी प्रशंसा होगी और सफलता जरूर मिलेगी। अब बात आखिरी राशि की करेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। मीन राशि, आज आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से आँखों से जुड़ी कोई परेशानी आज हो सकती है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आपको बचना होगा। आराम का विशेष ध्यान रखें। व्यापार क्षेत्र में आपकी योजनाओं को गति मिलेगी और नए प्रयोग करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। आधुनिक तकनीक को अपनाने से आपके कार्य में भी वृद्धि होगी और लाभ भी बढ़ेगा। परिवार के साथ आप अपनी एक खास पहचान बनाने में सफल भी रहेंगे और सभी आपकी जिम्मेदारी निभाने की सराहना भी करेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी या तनाव हो सकता है, क्योंकि आपके साथी का व्यवहार थोड़ा रूखा हो सकता है।
ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें, जिससे स्थिति बेहतर होगी। आज आपका शुभ रंग है पिस्ता ग्रीन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज व्यापार में आपको लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। आपको ज़रूरत है कि आप शांति के साथ संवाद करें, आपका दिन बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि गुलाब, चंदन, बेला और नाग चंपा के इत्र को मिलाकर किए जाने वाला एक उपाय ये कैसे होता है और इसके फायदे क्या होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस उपाय में गुलाब, चंदन, बेला और नाग चंपा के इत्र को एक साथ मिलाकर एक छोटी सी शीशी में रख लिया जाता है। इसके बाद उस शीशी को 3 बार फूंक मारकर उसे अपने पूजा स्थल पर रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता के अनुसार जब भी आप घर में बाहर निकलें तो इस इत्र को हल्का सा तिलक माथे पर लगा लें। यह तिलक पारदर्शी होता है, इसलिए किसी को भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका प्रभाव सकारात्मक ऊर्जा के रूप में महसूस होता है। कहा जाता है इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, आकर्षण में वृद्धि होती है और कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती है। नियमित रूप से इस उपाय को करने से भाग्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है, जिससे अपनाने से हम आज के दिन को और ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं। आज प्रातः स्नान के पश्चात भगवान शिव जी को शुद्ध जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र, चावल, मौसमी फल का दान अवश्य करें। मान्यता है कि इस उपाय से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास बनना शुरू हो जाता है। यदि संभव हो तो सायंकाल को शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। ये उपाय शुभ फल देने वाला और बहुत जल्दी फलित होने वाला माना जाता है।